नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आज मैं आप सभी के लिए लाया हूं आयु का पार्ट 4। तो आज हम देखेंगे आयु के कुछ और क्वेश्चंस, इसके बाद हम अगले चैप्टर पर चलेंगे। तो यदि आपने अभी वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस क्लास का फायदा उठा सकें, हमसे जुड़ सकें। तो चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद आयु का गुणनफल 15 है। इसका मतलब समझ रहे हो आप? राजीव का जो 5 साल पहले जितना भी उम्र था और 9 साल बाद जितना भी उम्र है, उन दोनों आयु का जो गुणनफल है वो कितना दिया हुआ है? 15। तो आपको क्या निकालना है आगे? राजीव की वर्तमान आयु कितनी है। तो इस क्वेश्चन में आपको राजीव की वर्तमान आयु नहीं पता, तो राजीव की वर्तमान आयु मान लीजिए आप क्या? x। कोई दिक्कत? x मानने में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। राजीव की आयु हमने कितना मान लिया? x। अब क्या कह रहा क्वेश्चन? राजीव की 5 वर्ष पूर्व, यदि वर्तमान में राजीव x है तो 5 साल पहले राजीव जो है x माइनस 5 रहा होगा, क्योंकि जब आप 5 साल पहले जाओगे तो कितना माइनस कर दोगे? 5। तो ये 5 साल पहले आ गया। इसके बाद क्या कह रहा है? तथा 9 वर्ष बाद। देखो वर्तमान में राजीव कितना है? x। 9 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? +9 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 5 वर्ष पूर्व राजीव कितने का था? x माइनस 5 का। 9 वर्ष बाद राजीव कितने का होगा? x प्लस 9 का। और इनका जो गुणनफल दिया हुआ है वो कितना है? 15। तो हमको बताना है अब राजीव की वर्तमान आयु। हमने राजीव की वर्तमान आयु कितनी मानी है? x। इसका मतलब यहां से अब हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो x का गुणा कर दीजिए आप पहले इन दोनों के साथ। तो x का गुणा x के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा? x² प्लस x का गुणा 9 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा? 9x। देखो -5 है ना, तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस प्लस का इंटू क्या हो जाएगा? माइनस। अब 5 का गुणा इन दोनों के साथ करोगे तो 5 गुणा x क्या हो जाएगा? 5x। आगे माइनस और प्लस का इंटू करोगे, माइनस 5 गुणा 9 करोगे तो कितना हो जाएगा? 45। इस 15 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? -15, क्योंकि +15 इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। बराबर इधर क्या बचेगा हमारे पास? 0 बचेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम। x² है तो इसको x² ही रहने दीजिए। 9 में से 5 घटाइए, कितना हो जाएगा? प्लस का 4x। माइनस माइनस जुड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। माइनस माइनस क्या होते हैं? जुड़ते हैं। तो ये माइनस हो जाएगा। 45 और 15 जब आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 60। बराबर कितना हो गया? 0। अब देखो आपको आंसर चाहिए। आंसर में क्या चाहिए आपको? x की वैल्यू। तो इसके आगे कैसे करोगे? डायरेक्ट आप इसको गुणनखंड भी कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, इसके बाद भी x की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन हम यहां से डायरेक्ट करेंगे। ठीक है? कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। ये प्लस का 4 दिख रहा है आपको और यहाँ पे माइनस का 60 दिख रहा है। ये प्लस का 4 है और ये माइनस का क्या है? 60। आपको 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मैं जोड़ू या घटाऊं तो 4 आ जाए। फिर से कह रहा हूं, जोड़ू या घटाओ तो कितना आ जाए? 4 प्लस का 4, है ना? और यदि गुणा करूं तो क्या है? माइनस का 60। तो ऐसी 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं? प्लस का 10 और माइनस का 6। देखो 10 में से 6 घटाओगे तो प्लस का 4 आएगा और +10 और -6 का जब आप गुणा करोगे तो क्या आएगा? माइनस का 60 आएगा। इसका मतलब वो संख्याएं होंगी प्लस का 10 और माइनस का 6। क्लियर है? समझ में नहीं आया तो वीडियो को बाद में, अभी नहीं, बाद में जो है पीछे करके फिर से देख लेना। तो यहां से अब हमको क्या चाहिए? x की वैल्यू। तो यदि ये प्लस में है ना, प्लस का 10 है तो माइनस में लिख दो आप। तो x की वैल्यू 1 आ गई, क्या? -10। और माइनस में 6 है तो क्या लिख दो आप? प्लस में 6 लिख दो। x की वैल्यू निकाल ली है। अब देखो इतना जल्दी आ गया, है ना? तो x बराबर हम क्या निकाल लिए? माइनस का 10 और प्लस का 6। अब किसी व्यक्ति की उम्र, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में कौन है? राजीव। तो किसी की भी उम्र क्या माइनस में होता है? नहीं होता है ना, हमेशा किस में होता है? प्लस में। इसका मतलब यह हुआ कि इस क्वेश्चन में
राजीव की उम्र कितनी होगी 6, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि x की वैल्यू 6 होगी, या फिर राजीव की उम्र कितनी होगी इसमें 6 वर्ष होगी। क्लियर है, आ रहा है समझ में? तो आगे चलें, ये क्वेश्चन आप सभी का क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया हो तो लाइक कर दीजिएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रीना तथा उसकी माता की आयु का योग। रीना है और उसकी माता है, इनका योग कितना दिया हुआ है 49 वर्ष। आगे कह रहा है 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से कितना गुना थी? 4 गुना थी। रीना की माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो, यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, नहीं आ रहा है समझ में दोबारा पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। शुरू में क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगाओ, जब समझ में आ जाए उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो यदि किसी का आंसर आ गया है तो बताओ जल्दी, है ना? नहीं आया है तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। रीना है और कौन है? उनकी माता। इन दोनों के आयु का योग जो दिया है क्वेश्चन में, वो कितना दिया हुआ है 49 वर्ष, है ना? वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना दिया हुआ है 49। अब यहाँ पे 7 वर्ष पहले कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे -7 लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु का कितने गुना थी बताओ आप? 4 गुना थी ना। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से कितना गुना थी? 4 गुना। इसका मतलब यदि रीना 1 रही होगी, 7 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो माता कितनी रही होगी? 4, क्योंकि रीना का 4 गुना माता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक, अब आगे कैसे सॉल्व करोगे? देखो फिर से समझा रहा हूं मैं। यहाँ पे इसका योग तो 49 दिया हुआ है, और ये जो योग दिया हुआ है ये वर्तमान का दिया है ना। कब का दिया है? वर्तमान का। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास 4 और 1 का अनुपात बन रहा है वो 7 साल पहले का बन रहा है। कितने साल पहले का बन रहा है? 7 साल पहले का। तो आप क्या करोगे? इस टोटल को 7 साल पहले ले आओगे। क्या करोगे? इस टोटल को 7 साल पहले ले आओगे। ठीक है, और यहाँ पे कितने लोग हैं? 2 लोग। तो चलो इसको 7 साल पहले ले आओ आप लोग, है ना? 7 साल पहले कैसे लाओगे? देखो 2 लोग का टोटल 49 है ना। 2 लोग का टोटल कितना है? 49। तो 2 लोगों की आयु को आप 7 साल पहले लाओगे तो क्या होगा? रीना और माता, जो रीना की माता है और रीना, दोनों की आयु में 7-7 साल कम होगा। दोनों के में कितना कम होगा? 7-7, क्योंकि हम 7 साल पहले आ रहे हैं। जब 7 यहाँ पे कम होगा, 7 यहाँ पे कम होगा, इसका मतलब टोटल जो कम होगा कितना होगा? 14। कितना कम होगा? 14। तो 49 में से जब आप 14 घटा दोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 35। इसका मतलब 7 साल पहले इन दोनों का टोटल कितना रहा होगा? 35। यदि आप अनुपात से देखोगे तो 4 और 1 क्या है होगा? हो जाएगा 5। 4 और 1 कितना होगा? 5 होगा। अनुपात के हिसाब से जो हम निकाले हैं टोटल आ रहा है 5, और क्वेश्चन के हिसाब से टोटल 5 नहीं, कितना है? 35 है। तो 5 से 35 हो रहा है, किससे गुणा हो रहा है? 7 से ना भाई। 5 सते क्या होगा? 35। 7 गुना। उसी प्रकार रीना की आयु 1 ना होके कितनी गुना रही होगी? 7 गुना। 7 गुना मतलब 1 सत्ते क्या हो जाएगा? 7। उसी प्रकार माता की आयु 7 गुना, तो 7 चौक कितना हो जाएगा? 28। इसका मतलब माता की आयु कितनी आ गई? 28, और रीना की आयु कितनी आ गई? 7। और ध्यान देना ये जो 28 और 7 आया है ये 7 साल पहले का है। कितने साल पहले का है? 7 साल पहले का है। तो यदि 7 साल पहले माता की आयु 28 थी, आपको निकालनी है वर्तमान आयु। तो जब 7 साल पहले 28 की थी, वर्तमान में निकालोगे तो +7 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 35 वर्ष। क्लियर है? तो इसका सही जो उत्तर होगा वो कितना आएगा? 35 वर्ष आएगा। आगे चलें। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यहाँ पे किसी को भी? कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? ये थोड़ा टफ है। टफ इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है। जब बड़ा दिखता है क्वेश्चन तो आप लोग घबरा जाते हो। घबराना नहीं है, क्वेश्चन को आराम से तसल्ली से 2 बार 3 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद समझना है, और जो वैल्यू दी हुई है वहां से आपको सॉल्व करना शुरू करना है। कैसे? देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले पढ़ लो आप इसको।
स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूं, है ना। तो स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगुनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है? बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? कोई भी, है ना, जल्दी बताओ इसका आंसर। बताओ बताओ, यदि कर लिए हो तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। उतना टफ नहीं जितना टफ दिख रहा है, प्रैक्टिस है तो उतना टफ नहीं है ये, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, है ना, तब जल्दी आंसर आएगा। चलो देखते हैं इसको, जिसको नहीं आ रहा है समझ में समझो। देखो सबसे पहले जो आपके पास दिया हो ना वो पहले निकालो। तो हमारे पास दिया क्या है, देखो विमल की आयु। कैसे दिया विमल की आयु? यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा आंसर, है ना। विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया हो आप। विमल का आप 8वां जन्मदिन कितने साल पहले मनाए हो? 2 साल पहले। तो जब 2 साल पहले विमल 8 की थी तो अभी जो है विमल कितने की होगी? 10 की होगी। 8वां जन्मदिन आप 2 साल पहले मनाए, उसका मतलब 2 साल पहले विमल कितने साल की रही होगी? 8 साल की। वर्तमान में आओगे 2 जोड़ दोगे तो विमल अभी कितने साल की हो गई? 10 साल की हो गई, 10 वर्ष की हो गई। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम देखते हैं, है ना। यहाँ पे देखो 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु कितने साल बाद कह रहा है? 10 साल बाद। ध्यान देना, यहाँ पे 10 साल बाद कह रहा है तो मैंने +10 लिख लिया, क्योंकि 10 साल बाद कह रहा है। 10 साल बाद जो स्नेह के पिता की आयु है वो विमल की आयु से क्या होगी? दुगनी। इसका मतलब 10 साल बाद पिता जो है विमल से क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 10 साल बाद पिता का निकाल रहे हैं तो विमल का भी 10 साल बाद आएगा ना। तो विमल जो है अभी 10 वर्ष की है, 10 साल बाद विमल कितने की हो जाएगी? 20 की हो जाएगी। और यदि आप अभी 10 के हो तो 10 साल बाद कितने के होगे? 20 को, 20 का होगे ना आप, है ना। अब क्या कह रहा है देखो, विमल स्नेह के पिता की आयु जो है, स्नेह की पिता की आयु विमल की आयु से क्या होगी? दुगुनी। यदि विमल अभी 20 की है तो पिता जो है दुगुना हो जाएगा, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40 आ जाएगा। इसका मतलब 10 साल बाद पिता की आयु कितनी निकाल लिए हम? 40। कितने निकाल लिए? 40। तो 10 साल बाद यदि पिता 40 है तो वर्तमान में आओगे तो 10 साल बाद 40 है, वर्तमान में आने के लिए 10 माइनस करोगे, 40 में 10 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 30। इसका मतलब वर्तमान में पिता की आयु कितनी आ गई हमारे पास? 30 आ गई। कितनी आ गई? 30। क्लियर। अब देखो पहली लाइन में क्या कह रहा है, स्नेह की आयु पिता की आयु का छठा भाग है। स्नेह का जो आयु है ना वो पिता का आयु निकाल लिया ना, पिता का आयु 30, उसका क्या है? छठा भाग। और स्नेह का आयु तो हमसे पूछ रहा है ना। तो स्नेह की आयु निकालोगे तो स्नेह की आयु जो है पिता पिता की आयु का कितना है? छठा भाग। छठा भाग मतलब बटे 6। पिता की आयु कितनी है? 30। छठा भाग मतलब बटे क्या कर दोगे? 6। तो 6 से 30 कट जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा और 6 पंचे 30। तो स्नेह की आयु कितनी आ गई? 5 वर्ष। कितनी आ गई? 5 वर्ष। क्लियर है ना? आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? तो लाइक करो वीडियो को, है ना, और सब्सक्राइब करो। दोस्तों के साथ शेयर करते नहीं हो आप, है ना, भूल जाते हो शेयर करना। अब इस क्वेश्चन को आते हैं क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को आप जो है मौखिक रूप से भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आप मौखिक रूप से भी कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो मैं अभी बताता हूं आपको, है ना। बस प्रैक्टिस हो ना तो मौखिक रूप से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। कैसे? देखो यहाँ पे जो है विमल का 8वां जन्मदिन आप 2 साल पहले मनाए। विमल का 8वां जन्मदिन कितने साल पहले मनाए? 2 साल पहले। मतलब अभी विमल कितने की होगी? 10 की। 8 2 क्या हो जाएगा? 10। अब 10 साल बाद आओगे, 10 साल बाद जो है पिता जो है 10 साल बाद पिता विमल का दुगना होगा। विमल क्या होगा? दुगना। तो 10 साल बाद विमल 20 की हो जाएगी। विमल 20 की होगी तो पिता दुगना, 20 दूना क्या हो जाएगा? 40। 10 साल बाद की बात कर रहे हैं, कितना हो जाएगा पिता? 40 का। अब स्नेह की जो आयु है वो पिता की आयु कितना है? छठा भाग। तो 10 साल बाद पिता 40 का है। कितने का है? 10 साल बाद पिता जो है कितने का? 40 का। प्रेजेंट में आओगे तो कितने का हो जाएगा? 30 का।
अब जो स्नेह है वो पिता की आयु मतलब 30 का छठा भाग है, 30 का छठा भाग मतलब 30/6, तो 6 कम 6 हो जाएगा और 6 पंचे क्या हो जाएगा 30, 5 वर्ष आ गया ना। इतना टफ नहीं है ना, बस ध्यान से करना है आपको, क्वेश्चन को समझ समझ के करना है। चलिए अगले क्वेश्चन में, आ रहा है समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको हम अनुपात से सॉल्व करेंगे, है ना, अनुपात से सॉल्व हो जाएगा ये। चलिए करिए सॉल्व, बताइए इसका आंसर, है ना। इस क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करिए, इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। देखो मैं सामने नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको लापरवाही करनी है ना, आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आंसर आपको बताना है ना, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। चलिए बाकी लोग सॉल्व करो और देखते हैं, जिसको नहीं आ रहा समझ में क्वेश्चन वो देखो। एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। 8 वर्ष बाद क्या होगा? उस व्यक्ति की आयु माता की आयु से आधी होगी। उस व्यक्ति की आयु जो है माता की आयु से क्या होगी? आधी। हमको बताना क्या है? उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है, उसकी माता की वर्तमान आयु आपको इसमें बताना है। ठीक है, हल करें इस क्वेश्चन को हम, देखें। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन है व्यक्ति है और कौन है माता। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, व्यक्ति है और कौन है? माता। क्लियर? अब व्यक्ति की आयु जो है माता की आयु का 2/5 भाग है। व्यक्ति की आयु माता की आयु का क्या है? 2/5 भाग। इसका मतलब ये हुआ यदि माता की आयु 5 है, यदि माता की आयु क्या है? 5, तो व्यक्ति की आयु कितनी होगी? 2 होगी। ये चीज मैं समझा चुका हूं आपको, है ना। अब 8 वर्ष बाद क्या होगा? 8 वर्ष बाद, इसलिए हमने +8 लिख दिया। 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु माता की आयु से क्या होगी? आधी। तो यदि 8 वर्ष बाद माता 2 की होगी, मान लो 2 मान लो आप, है ना, 4 मान लो, कुछ भी मान लो, हमने 2 मान लिया है। यदि 8 वर्ष बाद माता 2 की होगी तो व्यक्ति माता की आयु का आधा, 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1। अब इसके बाद यहां तक क्लियर है ना। इसके बाद क्या करते हैं? इन दोनों के बीच का अंतर चेक करते हैं। 5 में से आप 2 घटाओ, कितना होगा? 3। 2 में से 1 घटाओ, 1। अंतर बराबर नहीं है तो क्या करोगे आप? अंतर बराबर करोगे। और अंतर बराबर कैसे करोगे आप? बताओ, पता है किसी को कैसे करोगे? देखो सबसे पहले क्या करोगे? 5 में से 2 घटा दो, 5 में से 2 घटाओ 3 आएगा, 3 का गुणा नीचे कर देना, 2 में से 1 घटाओ 1 आएगा, 1 का गुणा ऊपर कर देना। तो गुणा करके अब हम लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मैं व्यक्ति लिख देता हूँ आपके लिए समझने के लिए, और यहाँ पे माता की आयु। तो 1 का गुणा ऊपर करोगे तो सेम आएगा 2, और यहाँ पे कितना आएगा? 5। 3 का गुणा नीचे करोगे, 3 का गुणा 1 के साथ 3, 3 का गुणा 2 के साथ 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। और यहाँ पे +8 था तो यहाँ पे आप 8 लिख लीजिएगा। चलिए अब अंतर देखते हैं। 2 में से 3 घटाओ, 1 आ रहा है। 5 में से 6 घटाओ या 6 में से 5 घटाओ, 1 आ रहा है। अंतर सेम आ रहा है। 2 और 3 के बीच का अंतर 1, 5 और 6 के बीच का अंतर 1, और यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है? 8 का। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8। कितने गुना है? 8 गुना है। कितने गुना है? 8 गुना है। अब हमको निकालने किसकी आयु है? उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है। तो माता की वर्तमान आयु ये है ना 5, क्या है? 5। जिस प्रकार यहाँ पे ये 8 गुना था ना, उसी प्रकार माता की आयु भी 5 ना होके कितने गुना हो जाएगी? 8 गुना हो जाएगी। तो 5 8 कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। क्लियर? तो माता की आयु कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष हो जाएगी। आया समझ में सभी को? सभी को समझ में आ रहा है? दिक्कत तो नहीं हो रही है? चलिए आगे बढ़े हम, चलिए आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। फराह नाम की कोई लड़की है, उसका विवाह कितने वर्ष हुआ था? 8 वर्ष पूर्व। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की, ये एक सही लिखा हुआ है, एक सही 2/7, एक सही 2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 1/6 का मतलब होता है 1/6 भाग है। 1/6 का मतलब
1/6 भाग या 1/6, है ना। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। तो आपको बताना है 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री कितने वर्ष की रही होगी। क्लियर यहां तक। चलिए क्वेश्चन को समझो, आराम से पढ़ो। क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ है, उतना टफ नहीं है बट घुमाया हुआ है ना। घुमाया हुआ है, समझ में आ गया क्वेश्चन तो आप कर लोगे, नहीं यार दिक्कत होगी फिर। तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है मैं थोड़े से टफ लिया हुआ हूं, इसलिए मैं आराम से बता रहा हूं, है ना। तो सब लोग जो है जिनसे थोड़ा बन रहा है वो साथ देंगे बाकी लोगों का, है ना। ऐसा नहीं कि हमसे बन रहा है तो सबसे बन रहा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं बनता है। यदि आपसे बन रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है ना, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। जिनसे नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सीखो, मैं आपको सिखा रहा हूं यहाँ पे। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। फराह का विवाह कितने साल पहले हुआ। देखो 8 वर्ष पहले हुआ था। तो 8 वर्ष पहले आपको फराह की जो आयु है नहीं पता ना, मैं यहाँ पे -8 लिख देता हूं, समझ में आया कि 8 साल पहले लिख रहा हूं। 8 साल पहले फराह की आयु आपको नहीं पता तो क्या मान लो आप, x वर्ष। 8 साल पहले विवाह हुआ था। आगे कह रहा है आज उसकी आयु। तो देखो फराह जो है ना, 8 साल पहले यहाँ पे लिखा हूं, 8 साल पहले कितनी थी, x की थी। यदि आप वर्तमान में निकालोगे फराह की आयु, तो देखो 8 साल पहले x की थी तो अभी कितने की हो जाएंगी, x + 8। ये वर्तमान में कितने की हो जाएंगी, x + 8। आगे ये कह रहा है आज उसकी आयु, आज उसकी आयु मतलब x + 8 उसके विवाह के समय की आयु। उसके विवाह कितने साल पहले हुआ था, 8 साल पहले। उसके विवाह के समय की आयु मतलब x की बात कर रहा है, क्योंकि 8 साल पहले विवाह हुआ था और 8 साल पहले हमने कितना माना था, x माना था। तो आज जो फराह की आयु है वो विवाह के समय आयु, विवाह के समय आयु मतलब x का कितने गुना है, 1/2/7 गुना है। 1/2/7 गुना है। 1/2/7 मतलब 7 एक कम 7 हो जाएगा, 7 और 2 कितना होगा, 9/7 है तो /7। इसका मतलब आज उसकी आयु जो है विवाह के समय आयु की कितने गुना होगी, 9/7 गुना होगी। क्लियर है यहां तक, आ रहा है समझ में। सॉल्व करें आगे हम इस क्वेश्चन को। तो x + 8 है, यहाँ पे x + 8 लिख दिया। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 9 का गुणा x के साथ 9x/7 है तो आप 7 लिख दीजिए यहाँ पे, है ना। x वाले को आप इधर ले आइए, तो यहाँ पे 8 रहेगा बराबर 9x/7 माइनस प्लस x को इधर ले आओगे ना तो क्या हो जाएगा, माइनस का x। क्या हो जाएगा, माइनस का x। आ रहा है समझ में, दिक्कत तो नहीं हो रही है। अब मैं यहाँ पे बगल में समझा देता हूं आपको, है ना, आगे कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं हम। 8 बराबर, देखो 7 का गुणा x के साथ करोगे तो 7x होगा, 7 का गुणा x के साथ करोगे क्या होगा, 7x। 9x में से 7x घटाओगे कितना बचेगा, 2x। बटे में 7 है तो बटे में क्या हो जाएगा, ये 7। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखो यहाँ पे अब, तो 8 बराबर यहाँ पे क्या आ गया, 2x/7। इसको 2 से आप यहीं पे काट दो, आगे फालतू में क्यों ले जा रहे हो आप, है ना। 2 चौके क्या हो जाएगा, ये 8। अब आपको चाहिए किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो 7 का इसके साथ तिर्यक गुणा हो जाएगा तो x बराबर 7 चौक कितना हो जाएगा, 28। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 28। ध्यान से देखना यहाँ पे, x की वैल्यू हमने 28 निकाली है, इसका मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू आया है, इसका वैल्यू हमने x बराबर कितना निकाल लिया, 28 निकाल लिया, 28। लेकिन ये तो फराह का 8 साल पहले का आयु है, क्योंकि 8 साल पहले विवाह हुआ था। अब वर्तमान में जब आप आयु निकालोगे तो यदि 8 साल पहले फराह 28 साल की थी, वर्तमान में निकालोगे +8 हो जाएगा, तो 28 और 8 कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, है ना। ठीक, अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु पूछा है, 3 वर्ष पूर्व किसकी आयु पूछा है, पुत्री की आयु। यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूं, है ना। x बराबर हम निकाल लिए हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा बाद में। चलिए देखते हैं आगे हम क्या कह रहा है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6, 1/6 मतलब क्या है, 1/6। तो इस समय जो है पुत्री की आयु जो है ना, किसकी पुत्री, फराह की पुत्री की आयु जो है ना,
फराह की आयु का 1/6 भाग है। तो यदि फराह 36 की है तो पुत्री की आयु इनका फराह का कितना है, छठा भाग है। 1/6 मतलब क्या होता है, छठा भाग, है ना। कट रहा है ये, 6 कम 6 हो जाएगा, छछांग कितना हो जाएगा, 36। इसका मतलब पुत्री की आयु हमने कितना निकाल लिया, 6 वर्ष आ गया पुत्री की आयु यहां से हमारे पास, कितने वर्ष, 6 वर्ष। अब हमसे पूछ कह रहा है क्वेश्चन में, एक बार आप ये भी देख लेना, डायरेक्ट आंसर नहीं लिख देना आपकी 6 वर्ष आंसर होगा, है ना। देख लेना क्या पूछ रहा है, 3 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितनी थी। तो देखो वर्तमान में यदि पुत्री की आयु 6 है तो आप 3 वर्ष पहले निकालोगे तो -3 हो जाएगा। 6 में 3 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 3। इसका मतलब 3 साल पहले पुत्री की आयु कितनी थी, 3 थी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखो मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं, है ना। यदि किसी को प्रॉब्लम जा रही है वीडियो को फिर से देख लेना, ठीक है। इसीलिए मैं उतना जल्दी नहीं बता रहा हूं क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आराम से करना है, तसल्ली से करना है, समझ समझ के करना है ना। फिर आपको पेपर में जल्दी करना है, इसीलिए तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो अभी आप, है ना, ताकि अभी प्रैक्टिस करें, आपसे जल्दी जल्दी बने, फिर पेपर में हम 30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, और अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 6 वर्ष पूर्व, ये सुसल नहीं है, सुशील है ना, सुधार लीजिएगा। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी थी। कितनी थी, तिगुनी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगी। स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है। स्नेहल की वर्तमान आयु इसमें आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन को समझो, पढ़ो आराम से, जिससे बन रहा है तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। जिससे बन रहा है तो आप इसका आंसर बताओ जल्दी से कि इसका आंसर जो है क्या आने वाला है ना। तो चलिए देखते हैं, जिसका आंसर आ गया हो बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आया हो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं हम, है ना। सुशील है और कौन है, स्नेहल है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। अभी आप लोग देख रहे हो समझा रहा हूं मैं, पेपर में इतना आराम से आप नहीं करोगे। यदि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप जल्दी जल्दी कर लोगे। सुशील और स्नेहल है, 6 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, -6। -6 क्यों लिखा समझ रहे हो आप, क्योंकि 6 वर्ष पूर्व कह रहा है। तो 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु, किसकी आयु, सुशील की आयु स्नेहल से क्या थी, तिगुनी। यदि स्नेहल 1 रही होंगी तो सुशील कितना रहा होगा, 3, क्योंकि 1 का तिगुना 3। आगे कह रहा है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद मतलब हमने क्या कर लिया, प्लस में 6। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगा। कितने गुना, 5/3 गुना। तो 6 वर्ष बाद क्या होगा, सुशील जो होगा ना वो स्नेहल का कितना होगा, 5/3। इसका मतलब ये होगा कि यदि स्नेहल 3 की होंगी, स्नेहल कितने की होंगी, 3 की, तो सुशील कितने के होंगे, 5 के होंगे। कितने के होंगे, 5 के होंगे। ठीक है ना, समझ पा रहे हो आप। हाँ, अब हम क्या करते हैं अगले स्टेप में, अब हम देखते हैं अंतर। अगले स्टेप में क्या करते हैं, अंतर ही तो चेक करते हैं ना। तो अंतर चेक करिए, 3 से 5 हो रहा है कितना, 2। 1 से 3 हो रहा है कितना, 2। 2 का अंतर है ना। और आप यहाँ पे साथ में क्या करोगे, 6 और 6 जोड़ दोगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे आगे 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12। तो आप देख रहे हो हमारा अंतर कितना आ रहा है, 2। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है अंतर 2 नहीं, कितने का है, 12 का है। 2 से 12 हो रहा है, कितने गुना हो रहा है, 6 गुना। भाई 2 से 12 हो रहा है, कितने गुना हो रहा है, 6 गुना हो रहा है। ठीक, तो अब हम निकालना क्या है, स्नेहल की आयु निकालना है। किसकी आयु निकालना है, स्नेहल। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, स्नेहल में मान रख दोगे, किसमें, स्नेहल में। तो 2 से 6 गुना 12 हो रहा है, उसी प्रकार 1 से 6 गुना होगा। 1 से 6 गुना मतलब 1 में 6 का गुणा, तो कितना हो जाएगा, 6 वर्ष। तो स्नेहल की आयु कितनी आ गई, 6 वर्ष आ गई। फिर से आप ध्यान देना, क्वेश्चन में स्नेहल की वर्तमान आयु पूछ रहा है, और यहाँ पे देखो आप ये -6 है। इसका मतलब ये जो 6 आया है ना, ये माइनस में 6 मतलब 6 वर्ष पहले का है। ये 6 कितने वर्ष पहले का है, 6 वर्ष पहले का। समझ रहे हो, हमसे स्नेहल की वर्तमान आयु पूछ रहा है। कौन सी आयु, वर्तमान आयु। तो 6 साल पहले स्नेहल 6 का था या 6 की थी। यदि वर्तमान में निकालोगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 6। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। कितना हो जाएगा,
12 वर्ष, ठीक है, ये 12 है। क्लियर है सभी का? आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करना, इससे मुझे जो है मोटिवेशन मिलता है और समझ में आ रहा है कि हाँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं आपको जो लेक्चर दे रहा हूँ, क्वेश्चंस करा रहा हूँ, उसका कुछ मतलब है। नहीं आ रहा है समझ में तो फिर क्या मतलब मेरे लेक्चर रिकॉर्ड करने का, है ना? तो इतने क्वेश्चन हमने कर लिया है ना? तो अब आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आयु वाले करा दिए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप आयु वाले चैप्टर क्वेश्चन कर लोगे। दिक्कत आ रही है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई परेशानी नहीं है ना? अब लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं और कमेंट में उसका आंसर आपको देना है। ईमानदारी से देना है, बेईमानी नहीं करना है, ठीक है? यदि आपसे नहीं बन रहा है तो आप अपने दोस्त की मदद ले सकते हो, दोस्त को कह सकते हो कि इसमें मेरी हेल्प कर दीजिए आप, है ना? तो 2 क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां से 2 क्वेश्चन आपको जो है बताने हैं, आपको करके लाना है, ठीक है? कमेंट में आंसर आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए ये, समीना सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 6 वर्ष बाद अनुपात हो जाएगा 5:3। इनकी आयु में कितना अंतर है? ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। ये पहला ऑप्शन दिया मैंने, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को आपको करके बताना है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा टफ है, लैंग्वेज टफ है, बाकी क्वेश्चन इजी है। ये है पहला ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन बी, तीसरा ऑप्शन सी, चौथा ऑप्शन क्या है? डी। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। समझ गए? यदि आप पढ़ रहे हो तो आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। दूसरे के कमेंट को आप कॉपी नहीं करोगे। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक। और यदि चैनल पे नए आए हो तो चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। और जो सब्सक्राइबर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो है चैनल को थोड़ा शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, है ना? और कमेंट करो, आप जितना हो सके लाइक करो, है ना? क्योंकि आप देख रहे हो 8 घंटे जॉब करने के बाद, आप समझ रहे हो ना? मैं सही बताऊं यदि ना, मैं 9:30 बजे ऑफिस जाता हूँ और इसके बाद आता कितने बजे हूँ? 6 बजे। इसका मतलब मुझे 9:30 बजे ऑफिस पहुंचना होता है तो मैं 9:15 पे निकल जाता हूँ, 6 बजे छूटता हूँ, फिर घर कितने टाइम पहुंचता हूँ? 6:15 पे। देख रहे हो यहाँ पे 8 से 9 घंटे काम करता हूँ। इसके बाद आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ, खुद ही टाइप करता हूँ। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, तो 1 लाइक तो बनता है यार, है ना? तो 1 लाइक जरूर करिए आप, है ना? और शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ लोग जुड़ सकें। और आप जो है पढ़ाई करते रहिए, सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए स्टडी है। स्टडी आप करिए, अच्छे से करिए, क्योंकि आपको जो है इस साल जो है ना सिलेक्शन लेना है। एसएससी जीडी हो, चाहे पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, एमपीएसआई हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, क्योंकि अभी रेलवे ग्रुप डी का भी पेपर होने वाला है। और आपको सभी को ये भी पता है कि ग्रुप 4 की वैकेंसी अगले साल आने वाली है। किसकी? ग्रुप 4 की। ग्रुप 4 में आपका क्या हो जाता है? क्लर्क जिसको आप बाबू बोलते हैं ना, इसको ग्रेड 3 बोलते हैं हम लोग। ग्रेड 3, सब ग्रुप 4, सब ग्रुप 3, इस तरह की जो वैकेंसी सारी आने वाली हैं। सीपीसीटी यदि आपने नहीं किया तो सीपीसीटी आप कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। जनवरी में वैकेंसी आएगी, जनवरी दिसंबर, देखो दिसंबर या जनवरी में आपका जो है वैकेंसी निकल जाएगा। अभी आपके पास टाइम है ना? और सीपीसीटी का भी फॉर्म निकल चुका है, आप सभी जानते हो। सब फॉर्म हम भर दो, है ना? तैयारी करते रहो, आपके पास अभी बहुत टाइम है। पढ़ो अच्छे से, रेगुलर पढ़ रहे हो तो बहुत टाइम है आपके पास, और एक नौकरी हासिल करो, है ना? तो आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। कल हम मिलते हैं, और कल छुट्टी है मेरा है ना? आप सभी जानते हो गणेश चतुर्थी है, तो कल मेरा जॉब नहीं है, कल हॉलीडे है। परसों भी हॉलीडे है, क्योंकि मेरा सैटरडे संडे ऑफ रहता है। इसके बाद 2-3 दिन यहाँ पे छुट्टी है, तो कल मैं आपके लिए 2 वीडियो लेकर आऊंगा, है ना? मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।